बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हमारे पास एक्सरसाइज 4C के एडवांस लेवल का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की रीडिंग करते हैं। कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो एज अ सिंगल फ्रैक्शन हमने इन फ्रैक्शंस को शो करना और सिंपलेस्ट फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं इस सारे पार्ट्स में, इनके दरम्यान में माइनस के साइंस या प्लस के साइंस गिवन है या फिर माइनस के साइंस गिवन है। तो हमें पता है जब भी फ्रैक्शंस में माइनस या प्लस के साइन जो हैं वो गिवन हो तो हम उन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए उनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो इसी तरह से हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए इन सब के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे और इनके डिनोमिनेटर्स को वो जो एलसीएम आएगा उस नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज 4C के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं, हमने राइट कर लिया हुआ है ये पार्ट, और हम देखते हैं डिनोमिनेटर 2, 14 और 7 है। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा उसके लिए हमारे पास सिंपल सा मेथड होना चाहिए, यानी कि हर वक्त मर्तबा हमने एलसीएम फाइंड आउट ही करना है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि 14 जो है वो बिगेस्ट नंबर है तीनों में से, और 14 2 के टेबल में भी आ रहा है और 7 के टेबल में भी 14 आ रहा है। तो जब हमारे पास इस तरह से हो कि जो सबसे बिगर वाला नंबर, बिगेस्ट नंबर जो है वो स्मॉलर वन नंबर जितने भी हैं उनके टेबल में आता हो, तो जो बिगेस्ट नंबर होता है वही एलसीएम होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास एलसीएम 14 होगा। अगर एलसीएम 14 है तो फिर हम सारे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 14 में कन्वर्ट करेंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा। अगर 2 को 7 से किया है तो ऊपर जो 5 है उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर वाले सारा इंटू पी माइनस क्यू, सारे को 7 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। माइनस नीचे ऑलरेडी 14 है तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। और बाज़ बच्चों को आदत होती है कि वो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 से भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई चेंज नहीं आएगी इसमें। 7 को 14 में कन्वर्ट करना है, एलसीएम में कन्वर्ट करना है, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर जो है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा 7 5 35 इंटू पी माइनस क्यू ओवर 7 2 14 माइनस 2Q माइनस P ओवर 14 माइनस 2 2 4 इंटू P प्लस Q ओवर 14। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास 14 एलसीएम के तौर पर आ जाएगा। 14 को 1 टाइम राइट करेंगे और ऊपर वाले नंबर जो है वो भी उसी तरह से राइट करते जाएंगे, लेकिन एक ही फ्रैक्शन में। P माइनस क्यू माइनस आगे जो है वो 14 और 14 सेम है, ऊपर वाले जो है वो करेंगे तो सही लेकिन ब्रैकेट के अंदर 2Q माइनस P माइनस 4 इंटू P प्लस Q, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट ही हम चलते हैं तो हमारे पास 14 जो है वो 1 टाइम राइट हम करेंगे और ऊपर वाले 35 और यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट 35 1 जार 35P आ जाएगा, माइनस 35 1 जार 35Q आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी माइनस, इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करना, जिस तरह से 35 को हमने मल्टीप्लाई किया है ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं उन सब के साथ, और यहाँ तक ही बस इसने मल्टीप्लाई होना था। आगे से नेक्स्ट माइनस का एरिया स्टार्ट हो गया, तो अब माइनस ने सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई होना है साइंस के साथ। तो माइनस ये पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन काउंट होगा, तो माइनस प्लस माइनस होगा 2Q आ जाएगा, और इसी तरह से माइनस माइनस प्लस आ जाएगा P, ये आ जाएगा जी। अब हम यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करना था माइनस को, आगे माइनस 4 का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो माइनस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है जैसे नंबर्स को, साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर वेरिएबल्स आ जाएं तो उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 4 1 जार 4 आ जाएगा, और P सिंगल है इसलिए ऐसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस आ जाएगा 4, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, 4 1 जार 4 आ जाएगा और साथ Q आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स हैं उनको सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स को कंबाइन करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म्स हैं वो PQ आ रही हैं, जैसे 35P आ गया, उसके बाद जो है वो प्लस
p आ गया, उसके बाद जो है वो -4p आ गया। इस तरह से 35p और +p -4p हमारे पास आ गया। इसी तरह से -35q आ गया और उसके बाद -2q आ गया और उसके बाद -4q आ जाएगा और नीचे हमारे पास 14 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट टू लाइक टर्म्स को सॉल्व करेंगे और थर्ड वाली एज इट राइट कर देंगे और नेक्स्ट स्टेप में उसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट टू 35p और +p है, इन दोनों में से 35 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। शुरू में प्लस का साइन राइट करने की ज़रूरत नहीं है और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे। 35 और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 और p वन टाइम राइट कर लेंगे, -4p एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 35 ये 35q और ये 2q, इनमें से 35 बिगर है और इसके साथ माइनस का साइन है, आंसर में भी माइनस का साइन आएगा और इन दोनों के साथ हम देखते हैं कि सेम साइन हैं, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 35 और 2 का सम लेंगे, मतलब इनको ऐड कर देंगे तो 37 आ जाएगा, साथ q और लास्ट पे हमारे पास -4q आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो अब जो पहले 3 लाइक टर्म्स थी, दो को सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वन को भी जो है वो सॉल्व करते हैं और आंसर राइट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ गया 36p और ये 4p, इन दोनों में से 36 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर भी पॉजिटिव आएगा। शुरू में प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं और हम देखते हैं कि इन दोनों के साथ जो है वो डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, माइनस कर देंगे कोएफिशिएंट्स को। 36 में से 4 माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा, साथ p लिखा जाएगा। फिर इन दोनों में से हम देखते हैं q वाली टर्म्स में 37 बिगर है, उसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे। 37 और 4 को ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा, q आ जाएगा और नीचे हमारे पास 14 आ जाएगा। तो ये इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और अगला पार्ट हम देखते हैं तो पार्ट बी है, हमने राइट कर लिया हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें भी हमने डेफिनेटली इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 3, 2 और 5 में से 5 बिगेस्ट नंबर है, ना तो 2 के टेबल में आ रहा है, ना ही 3 के टेबल में आ रहा है और ना ही ये सारे एक टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। इस वजह से इनका एलसीएम अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करने से। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 एलसीएम आएगा, क्योंकि इनमें से कोई दो भी जो है वो सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इस सूरत में सिंपल ये मेथड होता है एलसीएम लेने का कि इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 30 आ गया। अब हम इन्हें जो है वो 30 में कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर्स को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 बाहर लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर 2a + b राइट करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, इसको भी 30 में कन्वर्ट करने के लिए 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 × 3 × a - 3b आ जाएगा। फिर -5 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आ जाएगा a + 2b। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अगले स्टेप में नीचे हमारे पास आ जाएगा जी 10 3 ज़ा 30 और ऊपर आ जाएगा ये -7 है, 10 × 2a + b माइनस है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15 2 ज़ा 30 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 3 ज़ा 45 × a - 3b। नेक्स्ट -6 5 ज़ा 30 आ जाएगा और आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 और इंटू a + 2b, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे अब हम देखते हैं तो 30 जो है वो वन टाइम राइट करेंगे और न्यूमरेटर्स ऐसे ही आते जाएंगे। -10 ये माइनस जो है वो इसके साथ ही लिखा जाएगा और 2a + b -45 × a - 3b, फिर उसके बाद -24 × a + 2b आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको एक्सपेंड करते हैं। 30 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, क्योंकि 2 पॉजिटिव है उसके साथ प्लस का साइन कंसीडर होगा यह है, तो माइनस प्लस माइनस 10 2 ज़ा 20a, फिर माइनस प्लस माइनस इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 10 1 ज़ा 10 और साथ b आ जाएगा।
फिर -45 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 45 1 ज़ार 45 ए आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 45 जो है वो 3 ज़ार कितना आ जाएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 45 को 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ार 15 1 कैरी और 3 4 ज़ार 12 प्लस 1 13 135 बी आ जाएगा साथ। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, इसका क्वेश्चन 1 है, पॉजिटिव था, इस वजह से माइनस प्लस माइनस हो गया, 24 1 ज़ार 24 ए आ जाएगा और इसी तरह से माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 24 2 ज़ार 48 और साथ बी आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा जिसका लाइक टर्म्स जो है उन्हें कंबाइन कर लेते हैं, डिनोमिनेटर को इसी तरह से राइट कर लेते हैं, लाइक टर्म्स आ गई -20a और इसी तरह से -45a और इसी तरह से -24a आ जाएगा। फिर आ जाएगा जी -10b, फिर प्लस 135b और उसके बाद -48b आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास जो है वो जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें कंबाइन कर लिया हुआ है। हम फर्स्ट टू लाइक टर्म्स को सॉल्व करते जाते हैं और राइट करते जाते हैं। हम देखते हैं कि ये फर्स्ट 20 और 45 में से 45 बिगर है, उसके साथ माइनस का साइन है, आंसर भी जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का साइन आंसर में भी आ जाएगा। अब हम देखते हैं इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम लेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा और 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 65 है। और नेक्स्ट वाली जो लाइक टर्म थी 24 है वो ऐसे ही राइट कर लेंगे, इसके साथ अगले स्टेप में राइट कर लेंगे बाकी। इसी तरह से 135b और 10b में से 135 बिगर है, पॉजिटिव है, आंसर में प्लस साइन आ जाएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस ले लेंगे। 135 में से 10 माइनस करेंगे तो 125b आ जाएगा, -48b आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम तो नेक्स्ट हमारे पास इन लाइक टर्म्स को जो है वो सॉल्व करेंगे। जो यहाँ पे है हम देखते हैं 65a और 24a में से 65a बिगर है, इसका साइन आएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम ले लेंगे। तो 4 + 5 9 आ जाएगा, 6 + 2 8 आ जाएगा, -89a और इसी तरह से 125b और 48b में से 125 बिगर है, उसका साइन आ जाएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इस वजह से इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो 125 जो है 125 में से हम 48 को माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा जी हमारे पास, यहाँ से लेंगे 15 - 8 7, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ से लिया तो 11 - 4 7, तो ये आ जाएगा 77b/30 आ जाएगा हमारे पास। जी, इस पार्ट में हम देखते हैं कि आंसर जो है वो जो बुक के आखिर पे दिया हुआ है वो सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे बुक में जो है वो आंसर डिफरेंट है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट है। इसकी एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है वो जो दिया हुआ है बुक के ऊपर उसके मुताबिक ये आंसर करेक्ट है और क्या होना चाहिए वो मैं आपको जो है वो 8b का क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट दोबारा करके जो है वो आपको बताता हूँ कि किस तरह से जो है वो हमें करना चाहिए। जी, तो नेक्स्ट जो है वो इसको दूसरे मेथड से हम करते हैं या दूसरे करते हैं। तो इसमें क्या है कि डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट होनी चाहिए, ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे। अगर ये ब्रैकेट जो है वो लगाई हो तो वही आंसर आएगा जो बुक में एंड पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं -2a + b/3, अब ये आ जाएगा माइनस और आ जाएगा हमारे पास 3 × a - 3b/2 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहले नंबर पे या तो हम इस तरह से करें कि जो ब्रैकेट लगी हुई है यहाँ पे उसको
अंदर उसके अंदर जो फ्रैक्शंस है उनको सॉल्व कर लें पहले, बाद में जो है वो बाहर वाले को साथ सॉल्व करें, या फिर ऐसे करें कि माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लें सिंपली, क्योंकि माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी फ्रैक्शंस हैं उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और उनकी साइन जो है वो चेंज कर रहा है। जैसे ये पॉजिटिव फ्रैक्शन था, इसका माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। तो ये मेथड है, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा स्टेप्स नहीं करना पड़ेंगे, एक ही बारी में जो है वो ये कंप्लीट होता जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कि उसी तरह से एलसीएम यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा और एलसीएम हमारे पास 5 2 ज़ा 10 3 ज़ा 30 आएगा, क्योंकि इन तीनों का जो है वो जो तीनों नंबर्स जो हैं वो किसी सेम टेबल से डिवाइड ही नहीं होते, ना ही बिगर नंबर जो है वो स्मॉलर नंबर से डिवाइड होता है, इवन के ट्रू नंबर्स भी इनमें से जो हैं वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो इस वजह से जो है वो हम इनका एलसीएम 30 है तो इनको 30 में कन्वर्ट करेंगे डिनोमिनेटर्स को, -3 को फिर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस b माइनस, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ये 2 है, 2 को 30 में कन्वर्ट करने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट में आ जाएगा a माइनस 3b। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा प्लस ये 5 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 30 आ जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू a प्लस 2b आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हम इसी तरह से राइट कर लेंगे 10 3 ज़ा 30, मतलब सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेते हैं, 10 इंटू 2a प्लस b माइनस 15 2 ज़ा 30 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 3 ज़ा 45 और इसी तरह से a माइनस 3b आ जाएगा प्लस 6 5 ज़ा 30 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 इंटू a प्लस 2b आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे का सारे लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो चुके हैं, इस वजह से इनका डिनोमिनेटर 30 ही राइट करेंगे और ऊपर वाले जैसे -10 इंटू 2a प्लस b आ जाएगा, माइनस 45 इंटू a माइनस 3b आ जाएगा प्लस 24 इंटू a प्लस 2b आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे कि एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे 30 नीचे आ जाएगा और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 10 2 ज़ा 20 आ जाएगा 20a, माइनस प्लस माइनस 10 1 ज़ा 10b आ जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस 45 1 ज़ा 45a आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 45 3 ज़ा 135b आ जाएगा, इसी तरह से प्लस 24a आ जाएगा और प्लस 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 आ जाएगा और 24 2 ज़ा 48b आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो हमारे पास हम लाइक टर्म्स को जो है वो कंबाइन करेंगे, इस स्टेप में यही करेंगे, तो -20a और -45a और यहाँ पे हमारे पास प्लस 24a आ जाएगा। फिर b वाली टर्म्स हैं तो -10b फर्स्ट टर्म, फिर उसके बाद प्लस 135b और इसी तरह से प्लस 48b आ जाएंगी। अच्छा, ये टर्म्स के बाद हमें फर्स्ट टू लाइक टर्म्स जो हैं उनको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट टू लाइक टर्म्स को सॉल्व करने से इसको और इसको, ये ए वाली, इनमें से 45 बिगर है, उसके साथ माइनस साइन है, इसमें भी माइनस साइन आ जाएगा और इन दोनों के साथ सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 45 और 20 को ऐड करेंगे, 5 में 0 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 65a आ जाएगा प्लस 24a आ जाएगा। फिर इसी तरह से हम बी वाली फर्स्ट टू टर्म्स देखते हैं, तो 135 बिगर, उसके साथ प्लस साइन है, आंस में भी प्लस आ जाएगा और इन दोनों के साथ डिफरेंट साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 135 में से 10 को माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा, साथ b प्लस 48b आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इनको सॉल्व करने से। अब इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो इन दोनों में से 65 बिगर है दोनों लाइक टर्म्स में से, तो उसका साइन आ जाएगा माइनस, और इसी तरह से इन दोनों के देखते हैं कि साथ डिफरेंस साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का डिफरेंस लेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, 6 में से 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 41a बन जाएगा। इसी तरह से 125 बिगर उसका साइन आएगा, इन दोनों के साथ जो है वो सेम साइन है, इस वजह से इनके कोएफिशिएंट्स का सम ले लेंगे, 8 + 5 13 आ जाएगा और
13 1 कैरी आ जाएगा, 4 + 2 6 + 1 7 आ जाएगा और ये आ जाएगा 173b/30। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि बैक पे भी जो है वो यही आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी ब्रैकेट की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।